जया जी, स्वागत है आपका। और सवाल आपसे यह है कि क्या मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी हाँ, मिट्टी में तो ज़रूर मिलाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो जघन्य हत्या हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी। और जिस तरह से इन्होंने हत्या करवाई है तो मैं सरकार से और यानी शासन प्रशासन दोनों से ही यही मांग करूँगी कि जो है मेरे आदमी की हत्यारों को जो है फांसी की सज़ा ज़रूर सुनाई जाए, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा तो थी कि इसका आतंक ख़त्म हो और जो कि समाज के सभी लोग डरे हुए थे। और आज जो मैंने खुलकर के सामने कह रहे हैं कि या अतीक अहमद ने मेरे साथ ऐसा किया, अतीक अहमद ने ऐसे किया, ये सब आपको पता ही होगा। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरे आदमी के कहे हुए वचनों को पूरा करे प्रशासन, और बाकी कोई चीज़ छुपा नहीं हुआ, सब कुछ सामने है। ठीक, लेकिन जब राजू पाल की हत्या हुई थी जया जी, उस वक्त उमेश पाल उस घटना के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने देखा था कि अतीक के खिलाफ वो एक तरह से पहले शख्स थे जिसने इस तरह की गवाही दी थी, और वो उमेश पाल ही थे। तो क्या उनके मन में था, वो क्या चाहते थे? क्या आप ये साझा कर पाएंगे हमारे साथ? वो तो राजू पाल को इंसाफ दिलाना चाहते थे, क्योंकि उनकी हत्या जिस प्रकार से हुई थी, हत्या हुई थी, तो वो जो है चाह रहे थे कि मैं राजू पाल को उनके कातिलों को सज़ा दिलवाऊं। तो फिलहाल उन्होंने काफ़ी कोशिश किया और आज वो उनके अपहरण के केस में जो उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन ये सज़ा वांछित नहीं, मेरे समझ से वांछित नहीं था। इनकी सज़ा तो यही होनी चाहिए कि इनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे मानने से। और बाकी शासन प्रशासन जो चाहती है वो सब स्वीकार है। ठीक ठीक, लेकिन जयापाल जी, उमेश पाल इस मामले में मुख्य गवाह के तौर पर रहे। अपनी वकालत भी उसी समय पे वो किया करते थे। लंबे समय तक वो खुद भी बताते रहे कि उनको धमकियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपके साथ कुछ और बातें उन्होंने साझा की? उन्होंने आपको क्या क्या बताया? देखिए, मेरे पति ने तो बहुत कुछ मुझे तो नहीं बताया, लेकिन जो मैंने उनके दोस्त यार थे या उन्होंने कागज़ पत्र जिन्होंने मान्य अधिकारियों, आला अधिकारियों को लिख करके भेजा, और उससे पता चलता है कि हाँ, उनका कहीं ना कहीं इनका किरदार ज़रूर रहा अतीक अहमद का। तो इसी वजह से ये बराबर इनसे लड़ते रहे, और जो कि अपहरण केस की अपनी खुद की पैरवी खुद कर रहे थे अपने। तो आज ये कुछ समय से जो है ये बराबर जाने लगे, जिसके कारण से आज रैकिंग हुई। रैकिंग होने के बाद इन्होंने मिल कर के हत्या भी मेरे आदमी की करवा दिया। अतीक अहमद का बेटा इसमें पूरी तरह से साफ दिख रहा है। ठीक, एक बात और जरा आप बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कुछ जब हो रहा था, आप सब कुछ करीब से देख रही होंगी, इसमें कई एक तरह से लंबा वक्त गुजर गया, कई साल गुजर गए। जब वो गवाह बने, गवाही के बाद वो अपना मुकदमा एक तरह से खुद लड़ रहे थे, ऐसे में क्या अतीक अहमद को इस बात का डर लगने लगा आपके मुताबिक कि अब कार्रवाई उसके ऊपर हो जाएगी, और इसीलिए उसने उमेश पाल के खिलाफ ये साजिश रची और उनकी हत्या करा दी? जी हाँ, वो तो यही समझ रहा था ना कि मैं अपने आगे किसी को उठने ना दूं। आज 4 साल का विधायक होकर के, 1 साल का सांसद होकर के उन्हें जो यानी पूरा साम्राज्य दिखाया कि मेरे आगे कोई है नहीं, इसीलिए उमेश पाल को बढ़ने ना दिया जाए। तो जिसकी वजह से उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। ये हमको पूरी तरह से लग रहा है कि ये इसके दिमाग में यही था कि ये आदमी आगे बढ़ रहा है और सारा समाज उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ कर सकता है। लेकिन उनके मरने के बाद भी आज समाज जागरूक हुआ है, और सभी की मांग यही है कि इस माफियाओं को ख़त्म किया जाए। जैसा सदन में बाबा जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाए, और मैं उस वचन को मैं समझती हूँ कि वो अपने वचन को पूरा अंजाम देंगे। मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी इस चीज़ के लिए कि वो माफियाओं को ख़त्म करें, कि किसी का डर ना रहे, वो स्वेच्छा से सब आराम से घूम सके और इस तरह का आतंक ना फैले पे। बिल्कुल, लेकिन जया जी, एक चीज और है। जब उमेश पाल का मर्डर हुआ, हत्या हुई, उनके साथ गनर भी थे और उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो किस तरह की जिंदगी उमेश पाल की थी? एक तरह से बंदूकों के साए में वो भी रहते थे।
तो क्या डर रहता था आपके मन में? भी किसी तरह की कोई अनिष्ट की आशंका थी क्या कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए? हमने इतने बड़े कुख्यात अपराधी के साथ झगड़ा कर लिया, उससे पंगा ले लिया। जी ऐसा तो था ही, लेकिन हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचते थे। कि हम लोग सोचते थे कि आम नागरिक की तरह हम लोग भी अपने यानी सब कुछ कर सके। लेकिन राजू पाल को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने जो कुछ कदम उठाया तो उसमें हम लोग ने पीछे भी नहीं रहे। उन्होंने जो है आज 18 साल के बाद जो है इनकी इस नतीजा निकलने वाला था, जिसकी वजह से और मेरे 2 गनर भी ख़त्म हुए। इसमें बहुत दुखद हुआ इस चीज़ के लिए। मैं समझ रही हूँ कि उनके परिवार भी बिलख रहे हैं, जिस तरह से आज मैं बिलख रही हूँ, मेरा परिवार पूरा बिलख रहा है। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मेरी आज मेरे पति की हत्या कराई गई है, तो ऐसा किसी अन्य बहनों का भी उजड़े या उनके माँ का बेटा ख़त्म हो, इस तरह से मैं नहीं चाहती जी। तो इस आतंक को ख़त्म कराने के लिए इनका सर्वनाश जरूर होना चाहिए। जया जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहता हूं। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, प्रदेश की जनता एक तरह से आपको सुन रही है, देख रही है, तो जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप से आप मुख्यमंत्री योगी जी के लिए कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं बाबा जी को अपनी तरफ से प्रणाम करूंगी, क्योंकि वो पिता समान है मेरे। जो वो न्याय दिलाएंगे मुझे, बेहतर ही दिलाएंगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि इनका आतंक खत्म हो।